हेलो दोस्तों, वेलकम टू भर्ज स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बक्सर का युद्ध। दोस्तों, इससे संबंधित टॉप 7 एमसीक्यूज क्वेश्चनों को वीडियो में रखा गया है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं वीडियो की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को, 22 अक्टूबर 1764 को, 20 जून 1756 को, या फिर 22 अक्टूबर 1765 को। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 22 अक्टूबर 1764। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये जो युद्ध है वो मीर कासिम, अवध के नवाब, शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट था, इन तीनों की संयुक्त सेना का ब्रिटिश कंपनी के साथ लड़ा गया था, जिसमें कि ब्रिटिश कंपनी की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? हमें बताना है कि बक्सर के युद्ध में जो ब्रिटिश सेना थी उसका सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, आयरकूट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, हेक्टर मुनरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, ये हम देख चुके हैं अभी कि इस युद्ध में, बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी की जीत हासिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब था? मीर कासिम, मीर जाफ़र, मीर मरान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मीर जाफ़र। मीर जाफ़र बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। दोस्तों, हम देख सकते हैं जो मीर जाफ़र है दोस्तों, इसका जो कार्यकाल है वो 2 टुकड़ों में रहा है। सबसे पहले ये प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बना था, जो कि 1757 से 1760 तक इसका कार्यकाल रहा था। उसके बाद में दोस्तों ब्रिटिश कंपनी के साथ इसके कुछ मतभेद हो गए थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश कंपनी ने इसे बंगाल के पद से हटा दिया था, नवाब के पद से। दोस्तों, उसके बाद पुनः इसने अंग्रेज़ों के साथ एक वार्ता की, जिससे 1763 से 1765 तक ये पुनः बंगाल के नवाब के पद पर आसीन रहा था। और इसी दौरान दोस्तों बक्सर का युद्ध होता है, इसीलिए बक्सर युद्ध के समय जो प्रश्न पूछा गया है, बंगाल का नवाब मीर जाफर ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर युद्ध में अंग्रेज़ों ने किसे पराजित किया? मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, अवध नवाब, यानी कि अवध का जो नवाब था शुजा-उद-दौला, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बक्सर युद्ध में ब्रिटिश कंपनी ने इन तीनों को ही, यानी इन तीनों की संयुक्त सेना को एक साथ पराजित किया था। दोस्तों, देख सकते हैं हम इस युद्ध के बाद ब्रिटिश मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गए थे। यानी इस युद्ध के बाद दोस्तों जो ब्रिटिश कंपनी थी वो भारत में एक मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी थी। नेक्स्ट, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को, 16 अगस्त 1765 को, 9 फरवरी 1757 को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को। दोस्तों, बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी, जिसका हम देख सकते हैं 12 अगस्त 1765। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। और दोस्तों, ये जो संधि थी वो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ क्लाइव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव ने किसके साथ की थी? शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब, अवध नवाब, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अवध नवाब। दोस्तों, उस समय अवध का जो नवाब था वो था शुजा-उद-दौला, उसी के साथ क्लाइव ने इलाहाबाद की द्वितीय संधि की थी। दोस्तों, बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि हमने अभी देखा था, जो कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी, और इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि थी वो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ हुई थी। तो इस प्रकार 2 संधियाँ इलाहाबाद की हुई थी बक्सर युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों एक फैक्ट और देख सकते हैं, जो अवध का नवाब था उस पर इस युद्ध में शामिल होने के कारण 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। साथ ही जो अवध में इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र था वो अवध के नवाब से छीन लिया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था दोस्तों, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में द्वैध शासन किस संधि के पश्चात शुरू हो गया था? इलाहाबाद की संधि, अलीनगर की संधि, बनारस की संधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है इलाहाबाद की संधि, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में द्वैध शासन शुरू हो गया था, क्योंकि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को अधिकार मिल चुका था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार का। तो दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही हम देख सकते हैं दोस्तों, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, ये थे बक्सर के युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।